Hello learners, welcome to Ilma Aziz Foundation. I am Ilma, your maths mentor. I hope you all are doing good. So हमारा एक्सरसाइज सी चल रहा था एंड एक्सरसाइज सी का हम 6th क्वेश्चन कर चुके थे। ओके, 6th क्वेश्चन तक हमने अपनी एक्सरसाइज सी के फिनिश कर लिया था और आज हम क्वेश्चन 7th करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 7th बेसिकली देखो क्या कह रहा है। फ्रॉम द सम ऑफ 3x² - 5x + 2 एंड -5x² - 8x + 6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 4x² - 9x + 7। ठीक है, तो हमें थोड़ा स्टार्टिंग में दो एक्सप्रेशन दिए हैं। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन दिए, हमें इन दोनों के सम से थर्ड वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन समझ गए ना, हमें ये दो एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें इनका पहले सम करना है, देन उससे थर्ड वाली एक्सप्रेशन जो गिवन है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही स्टेप वाइज अगर हम करेंगे तब हमारे गलती नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी सी 3 एक्सप्रेशन है, क्या मतलब कंफ्यूज होने के चांसेस इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमें इसमें बहुत ही बेसिक नीचे से एकदम आराम से चलना है। ओके, तो देखो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम सम कर लेंगे। ठीक है, किसका सम करेंगे, 3x² - 5x + 2 एंड -5x² - 8x + 6। ठीक है, हमें क्वेश्चन में इनका सम बोला है ना। ठीक है, तो हम इनका बेसिकली सम कर लेंगे। तो इनका सम कैसे, हम लोग ने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सब सीख लिया है ना। अब देखो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने इसीलिए सीखा था क्योंकि आगे जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे हमें बीच बीच में बोल दिया जाएगा कि ऐड करना है। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ कह सकते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना है। जैसे सेम इसी क्वेश्चन में इसमें हमें ऐड भी करना था, सब्ट्रैक्ट भी करना है ना, तो वैसे ही अब देखो इसमें हमें ऐड क्या करना है, 3x² - 5x + 2 प्लस -5x² - 8x + 6। हमने इसे अपना ब्रैकेट के अंदर लिख लिया क्योंकि हम माइनस प्लस का कन्फ्यूज़न या कोई मिस्टेक नहीं चाहते हैं। ओके, एंड देन हमने 3x² - 5x + 2 ये नोट किया। अब बाहर प्लस है तो सारे साइन वैसे ही नोट हो जाएंगे उस एक्सप्रेशन के। ओके, तो -5x² - 8x + 6 हमने ऐसे ही नोट डाउन कर लिया। अब हमारा मेन टर्म क्या है, हमें अपने टर्म्स को उनके लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो 3x² इसका लाइक टर्म क्या हो, जो 3x² सबसे पहले हमारा इसका लाइक टर्म है -5x²। ओके, तो सिंपली -5x² के नीचे थोड़ा सा, ठीक है, हम ये -5x² को कट कर लेंगे एंड देन हम अपना 3x² - 5x² यहाँ नोट कर देंगे। फिर अब हमारे देखो दो टर्म्स कट गए ना, हमारे दो टर्म्स कट गए। अब हमारा थर्ड, अब हम -5x पे आते हैं, तो हमने यहाँ सिंपली -5x नोट किया एंड देखो हमने यहाँ -5x नोट किया। अब 5x का लाइक टर्म क्या है, 5x का लाइक टर्म है -8x। ठीक है, तो हम यहाँ -8x लिखेंगे। फिर हमारे क्या, अब देखो सिर्फ दो, इसको -8x को भी हम कट कर लेते हैं। अब सिर्फ हमारे क्या बचे, सिर्फ दो कांस्टेंट बचे, तो ये क्या 2 एंड 6, तो 2 + 6 लिख दिया। ओके, अब हम जब 3x² - 5x² करेंगे इसे क्या आएगा, अब हमें बस यही करना है ना, कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो 3 - 5 कितना आएगा, 3x² का कोएफिशिएंट हो गया 3। ठीक है, 3x² का कोएफिशिएंट हो गया 3 एंड -5x² का कोएफिशिएंट हो गया -5। ठीक है, एंड 3 - 5 क्या होगा, -2 और लिटरल फैक्टर x², तो ये हो गया -2x²। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया -2x²। फिर -5x - 8x ये कितना होगा, तो -5x का कोएफिशिएंट है -5 एंड -8x का कोएफिशिएंट है -8, तो ये बेसिकली हो जाएगा -13। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया -13x क्योंकि लिटरल फैक्टर x था। एंड लास्ट कांस्टेंट को हमें 8 ऐड करना है, तो कांस्टेंट 2 + 6 क्या हो जाएगा, बेसिकली 8। ओके, कांस्टेंट हमारा 2 + 6 था, वो बेसिकली हो जाएगा 8। अब हमें इनके सम से ये थर्ड वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना था ना, ये जो हमें लास्ट में एक्सप्रेशन दी है, हमें देखो इसमें सब्ट्रैक्ट दिस, तो हमें इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना था। तो हमारा बेसिकली सम क्या है, हम अपना यहाँ सम लिख देंगे -2x² - 13x + 8। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना है। ओके, तो 4x² - 9x + 7 ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा, देन ब्रैकेट हमने ऑफ कर दिया। ओके, अब हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, बट
ये जो एक्सप्रेशन है इसके सारे साइन चेंज कर देंगे, इसके सारे टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। जैसे 4x² प्लस में है तो हम यहाँ -4x² हमने नोट किया, एंड माइनस 9x है तो उसे प्लस 9x कर दिया, +7 है तो उसे -7 कर दिया। ओके, अब हमारा क्या करना है, हमें अपने लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग टर्म्स को अरेंज करना है। तो -2x² का लाइक टर्म क्या हो जाएगा, ये -4x² हो जाएगा। ओके, एंड ठीक है, क्योंकि इनके लिटिल फैक्टर सेम है ना। एंड -13x का लाइक टर्म हो जाएगा +9x, एंड लास्ट में हमारे क्या है, कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट 8 - 7 एक साथ लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, अपने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, बात वही है। अब -2 - 4 क्या होता है, क्योंकि -2x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बेसिकली -2, ये बेसिकली हमारा हो जाएगा -2, एंड -4 का क्या हो जाएगा, -4x² का हो जाएगा -4। तो -2 - 4 क्या होता है, ये -6, एंड लिटरल फैक्टर है हमारा x², तो ये हो जाएगा बेसिकली -6x²। ओके, एंड फिर क्या है, -13x + 9x, तो -13x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली हमारा -13, एंड +9x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, +9, ठीक है। +9x का कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, +9, एंड -13 + 9 कितना होगा, -4, और लिटरल फैक्टर है हमारा x, तो ये हो जाएगा -4x। ओके, तो देखो यहाँ हमने लिख दिया -4x, सॉरी। अब हमारे लास्ट में क्या है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म। तो हम कांस्टेंट टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - 7 है तो वो बेसिकली आ जाएगा हमारा +1, ठीक है। तो हमारी फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगी, -6x² -4x +1, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखिए, -6x² -4x +1। ओके, अब देखो हमारा 8 क्वेश्चन क्या है कि हमें देखो 3 वैल्यूज़ दी हैं, एक a, ठीक है, एक हमें a की वैल्यू दी है, एक हमें b की वैल्यू दी है, एंड एक हमें c की वैल्यू दी है, ठीक है। और ये वैल्यूज़ कितनी एक्सप्रेशन फॉर्म में दी हैं, कि जैसे a हमें क्या दिया है, देखो a देखो हमें दिया है 7x² + 5xy - 9y², एंड b हमें दिया है -4x² + xy + 5y², एंड c हमें दिया है 4y² - 3x² - 6xy। और हमें इसमें शो करना है कि a + b + c, यानी इन तीनों एक्सप्रेशंस का सम वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इन तीनों एक्सप्रेशन का सम करना है और उसे लास्ट में शो करना है कि हाँ वो 0 आए, ठीक है। मतलब वो 0 ही आएगा, बेसिकली एक्सप्रेशन ऐसे फॉर्म करके ही दी जाती हैं कि लास्ट में 0 आए। हमें हमारा काम बेसिकली क्या है कि हमें उसको अच्छे से ऐड करना है और उसे लास्ट में 0 लाना है। गॉट इट। तो देखो a = 7x² + 5xy - 9y², एंड b = -4x² + xy + 5y², एंड c = 4y² - 3x² - 6xy। तो हम यहाँ लिखेंगे a + b + c = 0। ओके, हमें ये शो करना है। तो हमारा a क्या है, पहले हमने अपना a नोट डाउन कर लिया, फिर प्लस का साइन लगाया और ब्रैकेट के अंदर अपना b नोट डाउन कर लिया, फिर प्लस का साइन लगाया और अपना c नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो हम अपना a तो ऐसे ही नोट कर लेंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट था पर बाहर प्लस है तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, तो हम सिंपली ये एक्सप्रेशन भी ऐसे नोट कर लेंगे एंड थर्ड वाली भी ऐसे नोट कर लेंगे। ओके, अब हमारा मेन काम क्या है कि हमें इनको अरेंज करना है लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 7x² का लाइक टर्म देखो क्या होगा, ये होगा -4x² - 3x²। अब इतनी बड़ी एक्सप्रेशन में गलती होने के चांसेस हैं कि हमने लिखा कि नहीं लिखा, ये कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो सिंपली जो हम लिखते जा रहे हैं उनको कट कर देंगे। तो 7x² जैसे हमने लिखा तो इसको हमने कट कर दिया। ओके, हम 7x² को कट कर देंगे, फिर हमने -4x² लिखा तो इसको हमने कट कर दिया, एंड देन -3x² इसको कट कर दिया, फिर 5xy, तो प्लस का 5xy हमने लिख दिया, एंड 5xy के लाइक टर्म्स क्या हैं, xy और -6xy। देखो xy, ये हमारा xy एंड -6xy।
ओके। एंड फिर -9y² नोट किया एंड प्लस 5y² प्लस 4y², तो 5y² एंड 4y²। अब देखो इसमें कोई ज़ीरो, सॉरी कोई टर्म अब ऊपर नहीं बचा ना, हमने सारे टर्म्स अपने नोट कर लिए। अब हमें बेसिकली इसके लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7x² हमने ऐसे ही नोट कर लिया, -4 -3, ये देखो कितना होता है, -4x² का कोएफिशिएंट -4 होगा एंड -3x² का कोएफिशिएंट -3 होगा एंड -4 -3 बेसिकली कितना होगा, ये होगा -7। ओके, और लिटिल फैक्टर क्या है हमारा x², तो ये हो जाएगा बेसिकली -7x²। तो हमने यहाँ लिख लिया सिंपली 7x² हमने नोट किया एंड 4 और 3 इसका एडिशन कितना हो गया, -7x²। ओके, अब फिर हम जब अपने xy के टर्म पे आ रहे हैं, तो xy का टर्म देखो क्या है कि xy में पहले है 5, हमारा कोएफिशिएंट क्या है देखो, 5xy का कोएफिशिएंट है 5 एंड xy का कोएफिशिएंट है 1, ठीक है। एंड 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो हमने यहाँ सिंपली लिख लिया 6xy, क्योंकि लिटरल फैक्टर xy था तो हमने यहाँ लिखा 6xy एंड ये -6xy ऐसे ही था तो हमने -6xy नोट कर लिया। अब हम 9y² ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है, 9y² हम ऐसे ही नोट कर लेंगे एंड 5y² + 4y², ये देखो क्या होता है 5 + 4, इसके इसके कोएफिशिएंट क्या है 5 एंड 4y² का कोएफिशिएंट 4, तो 5 + 4 ये बेसिकली हो जाएगा 9y²। ओके, क्योंकि 5 + 4 क्या होता है 9 एंड लिटरल फैक्टर इज y², तो ये हो जाएगा बेसिकली 9y²। अब देखो यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करो, तो 7x² पॉजिटिव है, ठीक है, एंड फिर इस 7x² ये नेगेटिव है एंड फिर +6xy है एंड -6xy, -9x² है एंड +9y² है। ओके, तो अब देखो सारे टर्म्स सेम है पर उनके लाइक मतलब सॉरी प्लस माइनस का वो है, जैसे 7 प्लस में तो ये माइनस में, तो 7 7 0 हो जाएगा, ठीक है, 7 - 7 0 हो जाएगा। 6xy प्लस में, ये 6xy माइनस में, 6 - 6 0 एंड देन -9y² प्लस में, सॉरी माइनस में एंड +9y² प्लस में, तो -9 + 9 ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारा क्या आ गया बेसिकली 0 + 0 + 0, तो वो बेसिकली 0 ही हो जाता है। तो देखो हमारा प्रूफ हो गया कि a + b + c हमारा फाइनल क्या आ गया, हमारा a + b + c फाइनली 0 आ गया। ओके, एंड देखो हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ये देखो बेसिकली कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5x³ - 2x³ + 6x + 7 टू मेक द सम x³ + 3x² - x + 1। अब देखो इसे कैसे करें, इसको करने का देखो एक तरीका है छोटा सा, हम अपनी लैंग्वेज वही रखें पर हम अपनी जो एक्सप्रेशन इनकी जगह कुछ नंबर डिजिट डाल दें, तो हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि बेसिकली इसमें हमें किसको किस में से माइनस करना है प्लस करना है, ठीक है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और किसको किस में से करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें इसकी जगह छोटा सा नंबर कोई पुट कर लें, जैसे व्हाट मस्ट बी एडेड टू 9 टू मेक द सम 12। ओके, क्या कह रही हूँ मैं कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू 9 टू मेक द सम ऑफ 12, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, वो 9 में क्या ऐड करूँ कि सम 12 आ जाए। तो सिंपल सा बात है ना कि 9 में अगर मैं 3 ऐड करूँगी देन हमारा 9 + 3 कितना हो जाएगा, 9 में जब मैं 3 ऐड करूँगी तो हमारा वो 12 के बराबर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है ना। तो देखो अब हमें क्या, हमने 3 हमारा कैसे आया, हमने बेसिकली 12 - 9 किया तो हमारा 3 आ गया ना। हमने बेसिकली क्या किया था 12 - 9, अब हमने 12 किसे माना था, हमने इसे 12 किया था, ठीक है, हमने इसे 12 अज्यूम किया था एंड इसे हमने 9, तो हमें इस एक्सप्रेशन में से बेसिकली ये एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी होगी। अब देखो इसे ऐसे तो समझ लिया, इसे क्वेश्चन से भी यही समझ सकते हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस, हम इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें कि सम ये आ जाए। तो हमें इस एक्सप्रेशन में से इसको माइनस करना होगा,
तभी हमें पता चलेगा कि इसमें क्या ऐड करूँ कि ये एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम द क्वेश्चन द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, हमने हमने लास्ट वाली एक्सप्रेशन में से पहली वाली एक्सप्रेशन को माइनस किया। ठीक है, तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ना कि हमारा मिस्टेक ना हो। अब हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही नोट डाउन कर लिया, फिर इसके हम सारे साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस 5x क्यूब है माइनस 5x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6x है माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 7 है माइनस 7 हो जाएगा। ओके, तो अब हम अपने लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 5x क्यूब, क्योंकि देखो माइनस 5x क्यूब एक ही इसका लाइक टर्म है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक्स क्यूब माइनस 5x क्यूब नोट किया। फिर है 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 3x स्क्वायर का लाइक टर्म हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, फिर आता है माइनस एक्स, तो एक्स के लाइक टर्म्स क्या होंगे, माइनस एक्स प्लस माइनस 6x। एंड देन हम जैसे जैसे लाइक टर्म नोट करते जा रहे हैं अपने ऊपर के कट भी करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे सिर्फ देखो क्या बचा, हमारा सिर्फ कांस्टेंट बचा। तो कांस्टेंट क्या है, +1 -7। अब हमें अपने लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का लाइक टर्म हो जाएगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1। ठीक है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारा बेसिकली 1। एंड माइनस 5x क्यूब है, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -5। एंड 1 - 5 कितना होता है, -4। और लिटरल फैक्टर है एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा बेसिकली -4x क्यूब। ओके, फिर है 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3 एंड 2x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2। ठीक है, एंड 3 + 2 होता है हमारा 5। लिटरल फैक्टर एक्स स्क्वायर, तो और पॉजिटिव, तो यहाँ नोट करेंगे प्लस 5x स्क्वायर। फिर है x के कोएफिशिएंट्स, तो x में है -x, तो -x का कोएफिशिएंट होगा -1 एंड -6x का कोएफिशिएंट होगा -6। ठीक है, एंड -1 - 6 हो जाएगा -7। लिटरल फैक्टर हमारा क्या है, ये -7 हुआ। एंड लिटरल फैक्टर हमारा क्या है, x, तो ये हो जाएगा बेसिकली -7x। ओके, अब लास्ट है हमारे कांस्टेंट +1 - 7, तो +1 और -7 बेसिकली हमारे -6 हो जाएंगे। ठीक है, +1 - 7 ये बेसिकली हमारा -6 हो जाएगा। तो अब देखो हमारी क्या आ गई, -4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस -6। ठीक है, तो हम अपना क्या लिख देंगे, -4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 मस्ट बी एडेड टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 टू मेक सम x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि हमारा जो फाइनल आंसर है ये ऐड होना चाहिए ये इस एक्सप्रेशन में, जिनका सम ये थर्ड वाली एक्सप्रेशन बनेगी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में यही मांगा था ना कि क्या ऐसा इसमें ऐड हो जाए, ऐसी कौन सी चीज़ एक्सप्रेशन इसमें ऐड हो जाए ताकि इन दोनों का सम ये थर्ड वाली एक्सप्रेशन बन जाए। ठीक है, ये थर्ड वाली एक्सप्रेशन बन जाए, तो हमने थर्ड में से ये वाली इस एक्सप्रेशन में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गई। तो हम कह देंगे जो ये एक्सप्रेशन है -4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, इसे इसमें ऐड करना होगा ताकि हमारा सम x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बन जाए। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 10, 11, 12, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।